मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ और मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर ले उसे सकल हिंदू विराट सम्मेलन कहती है। घर में अगर अलग अलग बिखरे रहेंगे, एक पांचों मुट्ठी ना बनते चलेंगी तो परिवार बिखर जाएंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शुरू। हिंसा से विरत है, दया से भरपूर है, उसी का नाम तो हिंदू है। देश के सदाचार को मिटाना हो तो उसकी शिक्षा पर कठोर रहो। तो माँ है जो बेटे को राजा बना सकती है, बेटे को गुंडा बना सकती है, बेटे को सदाचारी बना सकती है, बेटे को भक्त बना सकती है। एंड आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ और मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। उन वीरों के द्योता हूँ जो हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतीक्षाया हूँ, हांडी की हूँ अमिट निशानी, जसवंत सिंह की माया हूँ और कृष्ण के कुल की मर्यादा, मैं लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ और कालिदास का अमर काव्य हूँ, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूँ गीता की, घर घर होता पारायण। मैं भूषण की शिवा बाबुनी, आला का हुंकारा हूँ। मेरा परिचय केवल इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं उषा त्रिपाठी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजिका और संस्कृति पर्यटन परिषद में नामे सदस्य। हेलो। और मैं दुर्गा वाहिनी की प्रांतीय संयोजिका रही। डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, डुबा दे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो टक्कर ले उसे सकल हिंदू विराट सम्मेलन कहती है। सकल हिंदू विराट सम्मेलन कहती है। तो ये हिंदू विराट सम्मेलन हम लोगों की संस्कृति को, हम लोगों के संस्कारों को, हम लोगों के पर्यावरण को, हम लोगों के हिंदुत्व को, हम लोगों के जीवन यापन की शैली को, हमारी वैदिक संस्कृति को फिर यहाँ पर स्थापित उन्हें जो टूट गए हैं परिवार, जो बिखर गए हैं परिवार, वो परिवार फिर से एकजुट होकर के जाति भेद, वर्ग भेद, सब भेदों को भुला करके एक ध्वज के नीचे आए। केवल एक ध्वज के नीचे हिंदू सम्राट। हम कौन है? हम हिंदू सम्राट हैं। हमें बनाया नहीं किसी ने, ना विषय को ना संस्कारा, स्वयमेव मृगेंद्र था, हम रहे हैं। सम्मेलन हुआ, मतलब कल से पूड़ियाँ तली जा रही हैं, मैं शाम से देख रहा हूँ पूड़ियाँ तली जा रही हैं। हम क्या मैसेज आता है आज के यूथ के लिए, क्या कहना चाहिए आज के यूथ के लिए? आज के युग के लिए तो सिर्फ इतना कहना चाहिए कि अगर हम बिना संगठन शक्ति के कुछ भी है संपन्न नहीं। घर में अगर अलग अलग बिखरे रहेंगे, एक पांचों मुट्ठी ना बनते चलेंगी तो परिवार बिखर जाएंगे। ऐसे परिवार से देश बनता है, देश बिखरता है, राज्य सब बिखरता है। लेकिन कहीं हाँ, तो संगठन शक्ति कलयुगी, संगठन में ही शक्ति है। बिना संगठन शक्ति के कुछ भी है संपन्न नहीं और ईश्वर भी बिना संगठन के कर सका सृष्टि उत्पन्न नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शुरू। जब पांच तत्वों का सम्मिश्रण हुआ तब एक शरीर बना और ये पूरे देश के मानवाकार को लेकर के चलने वाले लोग, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट हिंदू जो हिंसा से विरत है, दया से भरपूर है, हिंसा से विरत है, दया से भरपूर है, उसी का नाम तो हिंदू है। जिसके अंदर दयालुता है वही हिंदुत्व को जीवित रखती है। कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है ना, तो उस पर कहीं ना कहीं इस मतलब जो भक्ति का रंग है वो कम उतरता क्यों चला गया? मतलब बच्चों पे इतना असर। हाँ, ये सांस्कृतिक तस्कर घुसियाई जो पाश्चात्य सभ्यता है। लॉर्ड मेकाले ने जब 1857 में अंग्रेज हाथ बाजी थी तो उन्होंने एक बात कही थी। लॉर्ड मेकाले ने उनमें सभा हुई, तो उन्होंने एक बात कही
कि देखो, अगर किसी भी देश की संस्कृति को मिटाना हो, अगर देश की सभ्यता को मिटाना हो, देश के सदाचार को मिटाना हो, तो उसकी शिक्षा पर कुठारा है। युवा यूथ संस्कारों की कमी माताओं के कारण। मातृ देवो भव, माँ पहली गुरु है। माँ अगर ये कह देती है कि ये पिता है तुम्हारा, तो बेटा उसे ही पिता मानता है। मतलब विश्वास करता है माँ पर। माँ अगर ये कह दे, माँ ही तो चोर, तो माँ है जो बेटे को राजा बना सकती है, बेटे को गुंडा बना सकती है, बेटे को सदाचारी बना सकती है, बेटे को भक्त बना सकती है। तो सर्वप्रथम जो माँ है, आज मोबाइल में लोगों के संस्कार बैठा। कोई अगर आता है तो एकाकी हो, सब उसमें बात कर ले, रिश्तेदारों की परवरिश आए हो चले जाए, बच्चे को ही नहीं मारेंगे हुआ कहाँ। और वैसे भी अल्पसंख्यक होते जा रहे। सबसे बड़ी दोष आया है हमारे देश में कि अब पहले 2 या 3 बच्चे होते हैं अच्छे घर में, अच्छे, अब चला 2 ही बच्चे अच्छे, अब 1 ही बच्चा अच्छा। तो कहाँ गई बुआ, कहाँ गई मौसी, कहाँ गई चाचा, कहाँ रिश्ते फटे। हम तो कहीं ना कहीं यही तो कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार। वो तो मतलब जो कहावत है वो तो मैम सच होती है ना, कि छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार। अपनी इच्छाएं जितनी बड़ी कर लो, बड़ा कर लो, तो उतनी ही परेशानी, और उसे सीमित रखोगे उतना ही आनंद है।